कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई कर जे गवना न जाए। हे केवल पुत्र तुम वही जतन करो, वही उपाय करो जिससे तुम्हारी नैया काट की है तो नारी न बन जाए। तुम वही उपाय करो। बोले नहीं प्रभु आप ऐसे करके मुझे फंसाओ मत। आप ये तो बोलो ही मत क्या कि तुम्हारा जो मन करे तुम वही काम करो जिससे तुमको संतान मिले। हमको ये नहीं सुनना। राम जी बोले तुमको क्या सुनना है? केवट बोला आप अपने मुख से कहिए कि हे केवट तुम जल्दी से मेरे चरणों को जल लाकर के पखारो, मुझे गंगा पार जाना है। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मैं चरणों को पखारने वाला नहीं हूं। तब राम जी बोले बेग आने जल पाए पखारो। ये बताइए आप लोग हमको गुरु जी महाराज जी बोलते हैं ना, गुरुदेव के दृष्टि से देखते हैं सभी ना। कहने का मतलब यदि मैं आप लोगों से जो मांगूंगा वो देना आप लोगों का धर्म है ना। राम जी केवल से क्या मांगे? बेग आन जल पाया पखारो। राम जी बोले गंगा जल से पाँव पखारने के लिए, लेकिन केवल जल नहीं लाया, पानी कठवता भर ले आवा। राम जी बोले जल से तुम बेग तुरंत जल ला करके मेरा पाँव पखारो, लेकिन केवल जल से पाँव नहीं पखारा। भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। क्या किया? केवट राज रजाय सुपावा पानी कठवता भर ले आवा। केवट बोला है प्रभु आप कहीं ठहरिए और मैं अपने घर में यूं गया यूं आया। सीताराम 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 सीताराम। केवट करते करते अपने घर चला गया। घर गया, अरे ओ बलुआ की अम्मी सुनती हो रे। अरे क्या है जी? अरे सुन 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 जरा क्या हुआ? उसके 4-5 बच्चे थे। किसी का बेटा बढ़ रहा है, किसी आंख भी नहाया है, किसी के बाल में घी है। क्या भाई अनपढ़ गवार क्या है? मंद बुद्धि क्या उसे पानी वालेगा सोना चांदी पहनेगा? सब पापा पापा क्या बात है? पापा क्या बात है? अरे पुत्र बात कुछ नहीं है। एक गुरुआ की मम्मी सुनो रे, गंगा घाट पे 2 बड़े ग्राहक आए हैं। ग्राहक आज बड़ा पैसा मिलेगा। बोले हाँ 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 आज भाड़ा बहुत ज्यादा भाड़ा मिल जाएगा आप लोगों को। बोली कैसे? बोली जो मैं बोल रहा हूँ वही तुम लोगों को काम करना है। 2 है, एक सावला है एक गोरा है। गोरे वाले से ज्यादा बात मत करना, सावले वाले को बोल करके सब लोग बैठ जाना कि वो भाग न सके। तब तक मैं कठौता में पानी लेकर के आ रहा हूँ। तुरंत भेजा, जा जाके भगवान को बोल करके सब बैठ गए। कच 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 सब राम से हाल चाल करने लगे। और उधर लक्ष्मण जी का क्रोध बड़े क्रोध में लक्ष्मण जी हो रहे हैं। केवट बाहर आ गए, आया प्रभु। ओ बलुआ की अम्मी आ गए। भगवान से बातें करती है, मैं आ गया। सीताराम 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 सीताराम। केवट करते 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 राम जी के यहाँ आया। प्रभु 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 आज मैं जल आया हूँ, आपका पाँव पखार मेरा। सीताराम 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 सीताराम। केवट केवट बुद्धि का अपने भक्ति में है, उसे बहुत प्रसन्नता है भैया। उसे सोचो जिसके दरवाजे पर भगवान भी बुलाए जाएंगे उसे कम खुशी नहीं किया। केवट अपना क्रोध खो दिया भक्ति में। सीताराम 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 सीताराम। केवट प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। केवट बड़े प्रकार से देखिए, मैं केवट प्रसंग बड़े विश्वास से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि समझ ज्यादा हो रही है। बड़े प्रकार से केवट पाँव पखारने लगा, दाया पाँव पखारा और राम जी नीचे रख दिए। जब नीचे रखे ना, केवट बोला ओ प्रभु क्या कर दिए? अब फिर से पाँव पकड़ना पड़ेगा। मैं बोला था प्रभु नीचे नहीं रखना, नहीं रखना तो नहीं रखना। भूल लग गया, अब बताओ पैर जगह हो गए, भोए सब बराबर हो गए। राम जी हंसने लगे और लक्ष्मण जी को क्रोध में भर रहे हैं। लक्ष्मण जी मानो बोल रहे केवट मैं तुम्हारा जान ले लूंगा, नहीं जल्दी
अगर जल्दी आपको जाना है प्रयागराज तो मैं पाँव नहीं पखारूंगा। हे राम जी तुम जाओ, ये छोटे भैया को बहुत गुस्सा रहे हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा है कि मुझे मार मारे। अरे मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। केवट नाचने लगा, सीताराम 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 सीताराम, आप मेरा जान लोगे? बोले हाँ। बोले अरे भैया सुनो, अरे जन्म जन्म मुझे जितन कराही अंतराल के आवत नहीं, अरे आप मेरा जान ले लेंगे तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, देवता तरसते हैं कि आप भागो मृत्यु हो जाए। हे भैया तब तो पाप पखाने की जरूरत ही नहीं, अरे मुझे मार दो भैया, मुझे जल्दी मार करके मुझे अपने चरणों में स्थान दो। लक्ष्मण भैया हार गए वहां। केवट लक्ष्मण भैया बोले अच्छा मैं तुझे नहीं मारूंगा। केवट बोला है भैया यदि जल्दी जाना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता है, वहां से घाट बना है, आप पैदल चले जाएंगे, लेकिन जाने में वहां से 2 दिन लग जाएंगे। कितने दिन? 2 दिन। लक्ष्मण जी बोले अरे तब तो दिक्कत हो जाएगी। हे भैया तुम भी नैया से हमको पार कर दो, 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। केवट पखाते 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 2 घंटा लगा दिया। बड़े प्रयास से केवट केवट के धन धन भाग है, चरण राखो खोवावे, केवट के धन धन भाग रे, चरण राखो खोवावे। सहित परिवार रे चरण राखो धोआवे, पद पधार जब पान करे आप सहित परिवार, पितर पान करे प्रभु मुनि मुदित गयौ ने पार। बड़े प्रकार से भगवान का चरण प्रहार करके सौभाग्य प्राप्त किया, अपने कुल में सभी पितरों को और सभी वंश को तार दिया। इधर जब नैया बीच नदी में बैठा करके ले गया पार करने के लिए, आनंद में ध्यान दीजिएगा। देखिए अब केवट की माताएं भक्ति देखिए इसका भाव क्या है। जो लोग कथा में बात कर रहे हैं उनको करने दीजिए, क्योंकि कथा में बात करने वालों की आदत जो है ना कभी कम होने वाली नहीं है। जिनका आदत बिगड़ चुका है बात करने से वो तो मानने वाला कभी है ही नहीं। राम जी आकर के बना कर फिर भी कोई समझने वाला नहीं है। जानते हैं जिसका प्रभु मति मार देते हैं ना उसे बुद्धि ही नहीं आती, ये सत्य है। भगवान किसी का मति मार न दे, नहीं बर्बाद होने से कोई रोकने वाला नहीं है। और ये मूर्ख लोग समझ नहीं पाते कि भगवान हमें संकेत क्या दे रहे हैं। इतना सुंदर कथा सुनने को मनुष्यों को मिलता है कि मनुष्य इतना मन भटका देता है। जैसे सती माता अपना ध्यान भटका दी तो उसका अंजाम क्या हुआ सब जानते हैं। इंसान नहीं समझ पाते, और जब भगवान दुख देते हैं ना तो चमड़ी उधेड़ उधेड़ ले लेते हैं।
केवट बड़े प्रकार से प्रभु को चल पत्थर के नाव में बिठा करके पार करने के लिए ले चला। जाते जाते नैया बीच गंगा नदी में जब ले गया तो केवट घुमाने लगा। एक बार घुमाया, 10 बार घुमाया, 30 बार घुमाया, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। गोल गोल नैया घुमाने लगा। लक्ष्मण भैया बोले, अरे ये क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये नैया तुम 30-35 बार से घुमा रहे हो, क्या पार नहीं ले जाओगे क्या? केवट बोले, लक्ष्मण भैया आप नहीं जानते मैं क्यों घुमा रहा हूँ, किस लिए घुमा रहा हूँ? मैं राम जी को सजा दे रहा हूँ। बोले क्यों? बोले अभी कितनी बार घुमाओगे? केवट बोला, मैं कुल मिला के 84 लाख बार घुमाऊंगा। कितनी बार? एक बार नहीं, 84 लाख बार। बोले 84 लाख बार? और ये तब तो कई महीने बीत जाएगा। बोले महीने बीत जाएगा, दिन बीत जाएगा। जैसे राम जी नहीं सोचते हमको 84 लाख योनियों में भटकाते रहते हैं जन्म दे करके, वैसे ही राम जी जैसे जैसे मुझे 84 लाख योनियों में भटकाए हैं, वैसे इसी गंगा के बीच मझधार में इनको भी मैं भटकाऊंगा। आज न तो उस पार न तो इस पार, आज प्रभु बीच बीच मझधार। आज मेरे राम जी याद करेंगे कि कोई भक्त भी मुझे एक समय फंसा के रखा था। केवट बड़े प्रकार का प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की जय। केवट 84 बार मैया को घुमा रहा है। लक्ष्मण भैया तुरंत हो रहे हैं, जल्दी बोल लेते हैं बिचार ले लूंगा। लक्ष्मण भैया बोले, केवट भैया की भैया जान लो उनकी बार-बार ताना मत दो, मार देते तुम्हें नौबत ही नहीं आती तो मैं करी जाता। लेकिन हे भैया काहे कि आपकी मती कोई मारता, काहे आपने के मारे? हे भैया इतना क्या साथ में तुमके मैं अपना भक्त हूं, राम जी सुना रहे हैं। हां केवट से बोले, भैया जल्दी करो, शीघ्र करो, मुझे प्रयागराज जाना है। केवट बड़े प्रकार से उतरी ठाड़ भई सुर शरीरेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। केवट उतर करके दंडवत किया, प्रभु संतोष मान रहे हैं कि भक्त को अपने में कुछ नहीं दिया। राम जी सीता मैया को देख करके बोले, सीता मैया बोले क्या है? कुछ है ट्राई? सीता माता बोले है ना, लीव अंगूठी अपना निकाल के सीता मैया राम जी को दे दी। वो जो केवट को अंगूठी दे रहे थे वो सीता माता का अंगूठी थी। केवट बोला, हे नाथ कभी केवट से केवट उतराई लेता है। हे भगवान ये बताइए, एक नाई से कभी नाई अपना भाड़ा नहीं लेता, एक केवट से कभी उतराई नहीं लेता, एक साधु से कुछ नहीं लेता। हे स्वामी आप भी भाव को पार करने वाले हो, आप भी पार करने वाले हो और मैं भी पार करने वाला हूँ। अंतर ये है आप भाव से पार करने वाले हो और मैं गड्ढा पार करने वाला हूँ। हे स्वामी मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिरती बार मोहे जो कुछ देबा सो प्रसाद मैं सिर धर लेबा। अब पिछली बार आते समय जो कुछ मुझे दे देंगे मैं अपने सर पे प्रसाद समझ के ले लूंगा। लेकिन राघव दीन दयाल हो, सुधी ले हमारे ले हमारे सुधी ले हमारे।
से राम जी बोले, ठीक है केवट, तुम चाहते क्या हो? केवट बोला है, स्वामी इस बार मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, आपको ऐसे ही पार कर रहा हूँ। ये स्वामी जब मैं आपके यहाँ आऊंगा ना तो आप भी मुझे पार कर दीजिएगा, यही मेरे मन में कामना है। बड़े प्रकार से भगवान केवट को आशीर्वाद देते हुए विदा करते हुए निषाद राज को साथ ले करके कहाँ पहुंचे? चित्रकूट धाम में, प्रयागराज धाम में। प्रेम से बोले प्रयागराज धाम की रे, अस कही देखे अस तीरथ पति देख सुहावा, सब सुख सागर रघुवर सुख पावा। प्रेम से बोले श्री धाम प्रयागराज धाम की जय। तब प्रभु भारद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि मुरलाए। बड़े प्रकार से भगवान भारद्वाज जी के पास कुछ दिन रहे। पूरा भारद्वाज जी अपने गुरुदेव भगवान वाल्मीकि भगवान के यहाँ पता पूछने पर राम जी को भेज देते हैं। प्रेम से बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय। होते भगवान सिर से सुहाए, वाल्मीकि आश्रम कबरे। वाल्मीकि भगवान आगे लेने आए। हो मुनि कहा राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद प्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानिया श्रवणिया रे। हमारी माताएं बहने बैठी रहे, बस ज्यादा नहीं 20 मिनट और कथा चलेगी, क्योंकि यह जीवन का बहुत सच्चा चीज बताने जा रहा हूँ। यह कोई कथावाचक नहीं बताएगा, जो अब मैं चीज बताने जा रहा हूँ। इतना ध्यान दीजिएगा, फिर बात बस सुनने वाला नहीं है। जान जाएंगे तो ठीक, मैं तो भैया मैं चाहता हूँ जो मुझे गुरु जी सुनाए हैं, जो गुरुदेव मुझे दिए हैं, मैं बचा के क्या करूँगा, मैं बचा के भिखारी आदमी क्या करूँगा? अरे आपको बात होगा तो कुछ कल्याण हो जाएगा, अन्यथा रख करके मैं मर जाऊंगा, कोई साथ जाने वाला नहीं है। वाल्मीकि जी के आश्रम पर जब मेरे राम जी पहुंचे, बहुत प्रकार से सेवा भगवान किए। देख के राम मुनि नयन जुड़ाने बड़े प्रकार से। तब कर कमल चोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाए। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, हो विश्व बदर जिन्हि तुम्हारे हाथा। देखिए भगवान संसार के परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड के, लेकिन प्रेम से बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय। राम जी बोले हे मुनिनाथ, आप तीनों कालों को भूत वर्तमान भविष्य सबको जानने वाले हैं, अर्थात आप त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। मेरे पैदा होने के पहले ही आप प्रमाण मान करके धर दिए हैं, आप सब कुछ जानते हैं, और आप यह भी जानते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ। प्रभु मुस्कुराने लगे वाल्मीकि जी। राम जी पूछे, हे भगवान कोई मुझे ऐसा उचित स्थान बताइए जहाँ मुझे रहने योग्य हो। वाल्मीकि जी बोले, हे राम तुम हमसे भी लीला कर रहे हो राम,
हे राम, तुम परमात्मा हो, तुम जगत नियंता जगताधार हो। हे राघव, पहले तुम पूछते हो तो मैं यह सब चाहते हुए पूछ रहा हूँ कि तुम ही बताओ तुम कहाँ नहीं हो। हे राम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट भयहूँ मैं जाना। हे राम, मैं तो सुना हूँ कि तुम कंकर में व्याप्त हो, तो मैं किस जगह बताऊं जहाँ तुम रहो, तुम ही बता। प्रभु मुस्कुराने लगे। राम जी बात सुन करके मुस्कुराने लगे। फिर मुस्कुरा करके बाद में भगवान बोले, हे राम, कृष्ण राम तुम्हारा कहूँ नीति। हे राम, तुम नीतियों की मर्यादा क्यों न रखो, क्योंकि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। राघव, आप पूछे ना कि कहाँ रहूं, मैं आपको 14-15 स्थान बता रहा हूँ और यह मैं बता नहीं रहा हूँ। आनंद भैया, राम, यह मेरा आज्ञा है, बता नहीं रहा, मेरा आज्ञा है राम। अगर तुम मुझे त्रिकालदर्शी बोल दिए हो, गुरु मान चुके हो, तो यह गुरु का आदेश है कि तुम क्या करो, जो स्थान बता रहा हूँ तुम निरंतर जा करके बिन किसी से पूछे वास करो। कहाँ कहाँ? राम जी बोले, वाल्मीकि जी बोले, हे राम, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान, हे राम, जिनके कान समुद्र की तरह अपार है, वह कथा और भजन को सुनते जाता है पर कभी भरता नहीं। जैसे सागर में बरसात में गंगा की नदियों का सारा पानी भर जाता है, फिर भी सागर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार हे राम, उन कान वालों के हृदय में जाकर के आप कहिए, कैसे कान वालों के, जिनके श्रवण समुद्र समाना। पहला जगह बता रहा हूँ, जो आपकी कथा को निरंतर सुनते जाता है, लेकिन उसका कान कभी सागर की तरफ बढ़ता नहीं है। और जिनका आंख चातक की तरह कथा प्रवक्ता, कथा कहने वाले महाराज को देख करके उनमें भगवान का छवि दिखता है और उनका गुण अपने अंदर लेता है और उनके कथा को ऐसे सुनता है मानो कभी सुना ही न हो। हे राम, वह पहला जगह है, वह अपना घर है, जाकर तुम उसके हृदय में वास करो, ये मेरा आदेश है। यह पहला जगह बताए। अब कथा बढ़िया से कौन सुन रहा है? अब यह ईटा हटाओ तो, ईटा हटाइए, ईटा डोनेशन कर रहा है। हे राम, दूसरा बताए भगवान वाल्मीकि। हे राम, दूसरा जगह मैं बता रहा हूँ, जैसे लोग सागरों, नदियों और झीलों की बुराई करते हैं, नदियों और झीलों की बुराई करते हैं, लेकिन आपके छवि का एक बूंद भी अगर किसी जीव को मिल जाए तो उसकी अखियां धन्य धन्य हो जाती हैं। आप उसके हृदय में जाकर के रहिए, यह दूसरा स्थान है। जिनके हृदय सदन रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। राम जी, जो आपको निरंतर अपने मन में धारण करता है, आप उसके हृदय में जाकर के रहिए, ये दूसरा स्थान है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहन जिनासा। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हे राम, तुम पूछ रहे हो ना कि मुझे रहने के लिए स्थान कहाँ है? अभी तक मैंने तुम्हें 2 स्थान बताया, लेकिन अब तीसरा स्थान सुनो। हे राम, जिस घर में तुम्हें नित्य रोज भोग रखता हो, किस घर में? हे राम, जिस घर में तुम्हें नित्य
भोजन का भोग लगता हो, वित्त में भोग लगे कोई भोजन करता न हो, और बाजार से कोई भी चीज आती हो तो पहले तुम्हें लोग अर्पण करके अपने कपड़ा को न पहनते हो, आभूषण न पहनते हो। जिस घर में ऐसी प्रक्रिया है वहाँ हम कहने की जरूरत ही नहीं, वहाँ हम सीता माता के साथ तुम जाओ, वह तुम्हारा तीसरा घर है। इस बात को कितने लोग जानते थे? हाथ पर करे तो आप जानती थी? आप जानती थी? अच्छा, पांचवा भगवान कौन सा जगह बताए हैं? अगर जानते होंगे तो भी पता होगा। पांचवा, देखिए हमारी माताओं बहनों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। कम से कम इतना तो माताएं बहनें जानती हैं, आप लोग तो अभी नहीं जानते, आप लोग तो अभी नहीं जानते, लेकिन माताओं बहनों के लिए ताली। हमारी माताएं हमें हर काम में आगे हैं। सोचो आप लोग ज्ञानी बनते हो, लेकिन आप लोग से ज्ञानी तो माताएं बन रही हैं, इनको मेरा प्रणाम है। देखिए भले पता न हो, लेकिन हाथ के ऊपर उठ जाएगा। मैंने पूछा कि लक्ष्मी की लक्ष्मी बनता क्या है? सबका सब हाथ नीचे हो गया, कोई ऊपर नहीं किया। लेकिन ऐसा पूछे राधे राधे। अगला ओ करिलिक करहि राम पद पूजा, मम भरो राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हे राम, जिसके हृदय में तुम्हारे प्रति अत्यंत भरोसा है, तुम जाकर के उसके हृदय में विश्राम करो। ये पांचवा स्थान बता रहा हूँ। और हे राम, जो तर्पण होम करके आपका विधि विधा से गुण गाता है और पूजा करता है, और ब्राह्मणों को, साधुओं को, गौ को दान करके उनका प्रणाम करके आशीर्वाद देता हो, तो आप उनके यहाँ जाओ। ये छठवां, कौन सा? ये छठवां स्थान है। कहाँ? जिसके घर में तर्पण होम हो, जो ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करा के दक्षिणा देता हो। हे राम, आप उस घर में जाकर एक एक घर में एक एक व्यक्ति के हृदय निवास करो। यह छठवां स्थान में बता रहा हूँ। काम को मद मोहन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। हे राम, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है, जिसके अंदर लालच नहीं है, और जिसके अंदर ये बात नहीं है कि परोड़ा का पक्का बन गया, हमारा क्यों नहीं बन पाया। आनंद अग्रवाल का इतना बड़ा दुकान चल रहा है, कमाई हो रही है, मेरी अखियां फूट के नहीं जाती कि उसका मैं कमाई देख रही हूँ या कमाई देख रहा हूँ। ऐसा जो सोचेगा ना, हे राम, उसके दिल में तो कतई नहीं बैठा। राम जी बोले, प्रभु बोले, हे राम, जो ऐसा सोचेगा, हे भगवान, मैं भिखारी हो जाऊं, मैं खाए खाए फिर मर जाऊं, लेकिन आनंद भैया के यहाँ लक्ष्मी माई छप्पर फाड़ के दे, खूब कमाए, इतना अपार धन दे कि रखने के लिए अल्लाह प्रसन्न हो जाए। हे राम, जिसके मन में ये विचार आए, आप उसके हृदय में जाकर के आसन कर लो, वो मेरा सातवां स्थान है। बड़े प्रकार से सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी। हे राम, ऐसा व्यक्ति के हृदय में जाकर के रहो, यह सातवां स्थान है। कैसा व्यक्ति? जो सबका गाली भी सह करके मुस्कुराहट से मुस्कुरा करके अपना जवाब देता हो। हे राम, वह उस व्यक्ति का कोई अपमान भी करता हो, वह बुरा न मानता हो, बल्कि तुम्हें देख करके, तुम्हारा छवि देख करके आनंदित महसूस हो, और तुम्हारे छोड़ करके उसको दूसरा भरोसा नहीं है, तो तुम जा करके उसके हृदय निवास करो। वह कौन सा स्थान है? सातवां स्थान। आठवां, सातवां, जननी समझा नहीं पर नारी। हे राम, आठवां स्थान में बता रहा हूँ। वह पुरुष, वह जीव जो नारियों को, अन्य पराई बहन बेटियों को अपनी मां और बहन समझे, यह भाव जिस भी पुरुष के मन में विचार होगा शुद्ध, तुम उसके हृदय में भी पहले जाकर के वास करो, क्योंकि यह आठवां स्थान है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होने पर विपत्ति विशेषी। यह नौवां स्थान में बता रहा हूँ। जो दूसरे के धन को देख करके बल्कि जलता नहीं बल्कि प्रसन्न होता है, और अपनी दरिद्रता देख करके संतोष करता है और प्रसन्न होता है। हे राम, तुम और वह व्यक्ति किसी से झगड़ा भी होता है ना,
तो सबको जाकर के समझा करके झगड़ा को शांत कराता है, अपने बदनाम हो जाता है, लेकिन धर्म का पालन करता है। हे राम, तुम उसके हृदय में जाकर के रहो। यह 9वां स्थान है। और हे राम, यह 9वां स्थान एक और भी है क्या, जो अपने गुरु को, अपने माता पिता को सब कुछ माने, सिर्फ तुम्हें माने, बल्कि तुम्हें न पूजे, लेकिन अपने गुरु माता पिता को तुम्हें माने और पूजे। उसका क्या हो, उसके हृदय में जाकर के वास करो। 9वां स्थान। 10वां स्थान बताए, अवगुण तज के सब गुण गहही, विपिन धेनु हित संकट सही। निति निपुण जिन कर जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो वह व्यक्ति जो किसी के गुण को सीखता है और उसके अवगुण का ध्यान नहीं देता, ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर के रहो, जो दूसरे में कमी दिखता ही नहीं, सिर्फ अपने में कमी देखे और दूसरे में अवगुण में है सिर्फ गुण ले। यह 10वां स्थान में जाकर के विश्राम करो। गण तुम्हार समुझई निज दोषा, जिन सब भांति तुम्हारे भरोसा। जो अपना कमी समझता हो और जो अपना गुण तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद समझता हो, तुम वहां जाकर के विश्राम करो। यह 11वां स्थान है। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुख दाय। सब तज तुम ही रहि भुरलाई, तेहि के हृदय रहि रघुराय। जिस व्यक्ति को जात पात छोटा बड़ा ऊंच नीच से मतलब नहीं है, जो सपने में भी यह मानता नहीं, वह तुम्हारा 12वां स्थान है। जाकर के वहां निरंतर वास करो। स्वर्ग नरक अकबरक समाना। हे राम, वह व्यक्ति जिसको स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं है, जो बस अच्छा कर्म करता है और उसे तो चिंता ही नहीं रहती कि मैं कर्म बस अच्छा करूंगा, मुझे स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है। हे राम, जिसे स्वर्ग नरक में जाने की चिंता नहीं रहती, तुम जाकर के उसके हृदय में वास करो जो सिर्फ अच्छा कर्म करता है। हे राम, यह 13वां स्थान है। कर्म वचन मम राउर चेहरा, राम करहु तिनके उर देहा। राम करहु तिनके उर डेरा। हे राम, तुम उनके अंदर डेरा करो। अंत में 14वां स्थान वाल्मीकि जी बताए। कौन सा स्थान? चाहिए कबहु कुछ तुम सन सहज सने। राम, यह अंतिम और आखिरी स्थान में बता रहा हूँ। जो भक्त गरीब है चाहे अमीर है, चाहे पेट उसका भरता हो चाहे नहीं भरता हो, हे राम, वैसे भक्त गरीब है लेकिन तुमसे चाहता भी कुछ नहीं है, जो दिए हो उसी में उसको संतोष है, तो हे राम का मेरा आदेश है, वैसे भक्त के घर में तुम अपने पूरे परिवार के सहित जाओ। वह तुम्हारा अपना निजी घर है। बस निरंतर दासवन सो राउर निज के, वो तुम्हारा निजी घर है राम, वहाँ पूछने की जरूरत नहीं है। 14 वचन सुन करके राम जी मुस्कुराए, तब हाथ जोड़ करके बोले, हे भगवान, अब जिसके लिए मैं लीला कर रहा हूँ वह स्थान बताइए, अब रहना कहाँ है? तब बोले, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हारा सब भांति सुपासु। तुम्हारा सब भांति सुपार, सुहावन कान चारो, करके हरिनिक की बिहारो। सुरसरी भाग राम मंगा
सुरसरिधारी नाम मंदाकिनी सुसब पातक ठोक गाकिनी अरे आगे मुनिवर बहु बसही करई जोग जप जप तन कसही। प्रेम से बोले ठाकुर जी महाराज की जय। हेरा, अब आप चित्रकूट के गिरी पर्वत पर जाकर के निवास कीजिए, जहाँ पर आपका सब हाथ से सेवा होगा। और नदी पुनीत पुराण बखानी, वहाँ पे एक नदी है जिसको पुराणों में बखाना है, अति प्रिया बल आनी। वह नदी को अति के प्रिया की पत्नी है अनसुईया माता अपने तपोबल से आनी है। उस नदी का नाम मंदाकिनी है। गंगा नदी दो है, एक भागीरथी माता गंगा पतित पावनी और एक मंदाकिनी गंगा। प्रेम से बोलिए मंदाकिनी मैया की। अत्रि आदि मुनिवर बस बसही, वहाँ पे अत्रि आदि मुनि बसते हैं। आप निरंतर वहीं जाइए। बड़े प्रकार से भगवान चित्रकूट में के सब आए, कोल किरात आए और राम जी से कहे भगवान वासी फिरे के बेटवा तू तो राजा बाबू तू तो राजा बाबू तू तो राजा बाबू तू तो राजा चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि सुनि मुनि आए। मेरे राम, मेरे भगवान परमात्मा चित्रकूट में अपना चरण रख दिए हैं। जिस भूमि पर मेरे राम जी का चरण पड़ जाता है ना, वह अयोध्या और चित्रकूट हो जाता है। आज सलैया बड़ी में मेरे राम जी का चरण पड़ गया है, तो यह धाम चित्रकूट अयोध्या से कम नहीं, क्योंकि धन्य धन्य यह नगर है जहाँ होत हरि नाम सोता वक्ता कौन कहे तरी जात यही धाम। सलैया बड़ी ही नहीं, अभी तो यहाँ के कंकड़ मकड़ी छीटा छीटी एक एक जिसके अंदर जीव है ना, प्राण है ना, 84 लाख योनियों में सब डर गए। बल्कि हम मनुष्य नहीं कर पाए, क्योंकि हम कथा सुन ही नहीं पाए। इतने नालायक है हम लोग, हरामखोर है, मूर्ख है, अहंकारी है। हम लोगों को कुछ भी शऊर नहीं, लेकिन हम मूर्ख ज्ञानी बनते हैं। कौन हमको कह दिया रे? कौन कहता है हम लोग ज्ञानी हैं? मूर्ख, हम लोग को कुछ नहीं आता। हम लोग तो महान नीच हैं। सोचो इतने बड़े नीच हैं कि प्रभु यहाँ बैठा दिए, ऊंचा बना दिए राम जी। यही तो मेरे प्रभु की माया है। मेरे प्रभु को जब जब लगता है कि मेरा भक्त नीचे जा रहा है, तो राम जी सहारा दे करके मुझे अपने बराबर में बैठा देते हैं। व्यास रूपाय विष्णु रूपाय। व्यास जो होता है कथावाचक साक्षात
वो कोई साधारण गुरु नहीं होता भैया। व्यास रूपाय साक्षात विष्णु रूपाय, विष्णु रूपाय वैष्णवे। कहने का मतलब अब तेरे तो मानस ज्ञान मिटे, अज्ञान गुरु जी हमारे, सब आए शरण तुम्हारे। भगवान प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, गुरुवरा आपको प्रणाम, गुरुवरा आपको प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, भक्त के राम बताने वाले, गुरुवरा आपको प्रणाम, गुरुवरा आपको प्रणाम। हम घूमे रहे मन में, तन को गए क्षण क्षण गए, सतमार्ग दिखाने वाले, भटके राम बताने वाले, गुरुवरा आपको प्रणाम, गुरुवरा आपको प्रणाम। जय जय श्री हरे, आजा राम आजा राम, दीपक बुझा जला जला। रुचि रुचि भोग लगा जा, स्वामी पिंगल आजा, सलैया पड़ी आजा, आओ रघुराई राजा राम जी, मेरे प्राणों से प्यारे श्री राम जी। आओ रघुराई राजा राम जी, मेरे प्राणों से प्यारे श्री राम। असर सराय के दया के धाम है, अब मुझे तो भरोसा, अब
तेरा ही राम है। आओ आओ रघुराई मेरे राम जी, मेरे प्राणों से प्यारे श्री राम जी। आज की कथा यहीं पर विश्राम। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुनी मुनि आए। प्रभु आज बहुत ज्यादा यात्रा कर दी है, तब सब तीर्थ अयोध्या से चित्रकूट पहुंचे, थक गए हैं। मेरे प्रभु भोजन करके रात भर आराम करें, इधर हनुमान जी भी आराम करें। मेरे बाबा को भी भूख प्यास लगी होगी। मेरे बाबा भी चाहते होंगे कब मुझे भाग खाना है, मथुरा खाना है। आइए बाबा को, दादा को, सबको विश्राम करें, खड़े हो जाए, सभी लोग आरती करें। जगमग 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 ज्योत जगी है, ज्योत जगी है। हो राम जी की आरती होने लगी है, राम जी की आरती होने लगी है। जगमग
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनः